तो भाई अब तक तुम लोगों को इस कुत्ते के कारनामे का तो पता चल ही चुका होगा कि इसने अपनी बीवी ईमान को डिवोर्स का फर्स्ट नोटिस भिजवा दिया है। और उससे पहले तुम लोगों ने इसका ये पॉडकास्ट भी देख लिया होगा। तो पहले तुम लोग इस चीज को समझ लो कि पहले इसने ये पॉडकास्ट दिया है, उसके बाद इसने डिवोर्स के पेपर भिजवाए और इसके बाद इसने टिकटॉक पे आके एक और बड़ी चवली मारी है। तो बिना टाइम जाए किए इसके एक छोटे से छोटे झूठ को मिलकर पकड़ते हैं। शादी के बाद लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी फेयर, आपकी मकबूलियत में इजाफा हुआ? पहले तो यहाँ पे ये सवाल ही गलत किया गया है कि क्या शादी के बाद आपकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। यहाँ पे सवाल ये नहीं बनता था, यहाँ पे सवाल बनता था कि क्या ईमान के मिलने के बाद आपकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। जिसपे अगर ये ना कहता ना तो बंदा इसकी मूंछों से पकड़ के इसको पूरा लाहौर घुमाता। क्योंकि अगर तुम लोग इसके चैनल पर जाकर शुरू में देखते हो तो इसके व्लॉग्स पे इतने व्यूज नहीं आते थे, लेकिन फिर इसके एक व्लॉग में जैसे ही ईमान की एंट्री होती है तो उस वीडियो पे सीधा 3 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। जिससे ये पता चलता है कि रियलिटी यही है कि ईमान के मिलने के बाद इसकी मकबूलियत हुई है। और जब से ईमान इसकी जिंदगी में आई है तो इसकी व्यूअरशिप भी वहीं से गेन हुई है। इवन अगर तुम लोग आज भी इसके चैनल पर जाकर एक नॉर्मल वीडियो देखते हो तो उस पर इतने व्यूज नहीं है, लेकिन जिस वीडियो में ईमान है उस वीडियो की एक नॉर्मल वीडियो से 300% ज्यादा व्यूअरशिप है। जिसका मतलब ये है कि इसके व्यूज की असल मशीन ही ईमान थी। और ये जो आज इसके पास डाले लैंड क्रूजर घर है ये भी ईमान की वजह से ही है। क्योंकि जब इसके व्लॉग में ईमान आती है तो व्यूज आते हैं, व्यूज आते हैं तो पैसा आता है, और जब पैसा आता है तो गाड़ियां और घर आता है, और जब गाड़ियां और घर आता है तो ये 2 टके का अपनी औकात भूल जाता है। मेरी मकबूलियत अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी थी। हाँ, शादी मेरी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान की 2024 में, वो मैंने ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी थी। हाँ, तो ये भी बताना कि क्यों नहीं कहता कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी थी। क्योंकि तुझे पता है अगर तूने ऐसा कहना है तो फर्रुख खोकर ने फिर से तेरे घर पहुंच जाना है। मतलब यार घटियापन की भी ना एक हद होती है, ये सारी हदें क्रॉस कर चुका है। ये कहता है कि हमेशा मैं सही हूँ बाकी सारे गलत है। मेरा पुत्र ये बात ना पूरा इंटरनेट जानता है कि तेरे यूट्यूब पे आने से पहले इतने फड्डे नहीं होते थे। इतने फड्डे क्या बल्कि बिल्कुल भी नहीं होते थे फड्डे। जब से तू यूट्यूब पे आना तब से कभी ये फड्डा कभी वो फड्डा, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, पैंचो घर के मामला तू यूट्यूब पे ले आया है। ठीक है, क्योंकि मेरी माँ का मेरे बाप का एक ही बेटा था, उनकी ख्वाहिश थी कि शादी हमने धूमधाम से करनी है, तो मैंने उनकी सारी रीजें उतारी। तो वो शादी अब आप उसको ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जी उससे पहले कितनी देर 1.5 साल हो गए थे व्लॉग करते हुए, 1.5-2 साल उससे पहले हो गए थे व्लॉग करते हुए। तो मैं पता नहीं 5-6-7 मिलियन पे था। झूठ देखना जरा इसका। कहता शादी से पहले मेरे 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे। मेरा पुत्र जब तेरी शादी स्टार्ट हुई ना तो उस वक्त तेरे 3.5-4 मिलियन सब्सक्राइबर थे, और सिर्फ तेरे शादी के व्लॉग्स में ही तेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन हुए थे। और इस चीज का प्रूफ भी है मेरे पास। अगर तुम इसके चैनल पर जाकर देखते हो तो इसने हर मिलियन सब्सक्राइबर पे सेलिब्रेशन की हुई है। जैसा कि 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन। अब इन सब में 4 मिलियन मिसिंग है, वो यूं के उस वक्त इसकी शादी चल रही थी। और अगर अभी भी तुम लोग इसके चैनल पर जाकर देखो तो 30 अगस्त 2024 को इसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं। उसके बाद ये 3.5-4 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचा, और उसके बाद 13 दिसंबर 2024 को इसकी शादी हुई है। तो उसी बीच इसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, जिसकी सेलिब्रेशन का व्लॉग इसी वजह से नहीं आया क्योंकि इसकी शादी चल रही थी। और 26 दिसंबर 2024 को इसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं। तो मेरा पुत्र झूठ भी ना जरा देख के बोला कर, ना ही झूठ बोलना आता और ना ही शर्म आती है। ऑन ने परसों व्लॉग में अपने अपने बैठ के लाइव में कह दिया कि बाप की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक लगा हुआ है, जाके इसको सब्सक्राइब कर लो। अब जो करना मैंने ही करना है, हमारा तो शहजादा है ना फिर। ठीक है, मतलब तुम मेरे बेटे को बेचो, उसके नाम की सिंपैथी लो कि ये सब्सक्राइब करो, यहाँ से अर्निंग आएगी, तो इससे मैंने किवान सुल्तान पालना है। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अपने डबल टैप के पैसों से मेरा बेटा पालो। हाँ भाई, वो टिकटॉक लाइव के डबल टैप के पैसों से एक बच्चा नहीं पाल सकता, लेकिन तू टिकटॉक लाइव के डबल टैप के पैसों से पूरी फैमिली पाल सकता है, गाड़ियां ले सकता है, यूके में अयाशियां कर सकता है। और मैं रिश्तेदारों में नहीं जाता, ना उसकी साइड से ना अपनी साइड से, रिश्तेदारों में नहीं जाता। हाँ तो भाई क्यों जाएगा, और जाके रिश्तेदारों को मुंह क्या दिखाएगा कि मैं वही हूँ जिसके टोटे लीक हुए थे, या मैं वही हूँ जो हर 2 महीने बाद किसी ना किसी मजहब को टारगेट किए बैठा होता है। अब मैं बैठा वहां पर किसी के साथ मैच भी खेल रहा हूँ ना, टिकटॉक लाइव में किसी लड़की के साथ मैच भी खेल रहा हूँ, तो मेरा नसीब इतना माड़ा है कि वो सुबह हर मैगजीन चला ला के इतने लड़के बैठे हुए, इतनी लड़कियां बैठी हुई मैचेस खेलते हैं। वो हर मैगजीन लगा देगा कि रजब भट्ट जो है इंडियन लड़की के साथ फ्लर्ट करता हुआ पकड़ा गया। हाँ ना भाई, अजीब है आर्टिकल और मैगजीन छापने वाले। रजब भाई उस इंडियन लड़की रिया के साथ फ्लर्ट थोड़ी कर रहे थे, रजब भाई तो उसको कलमा सिखा रहे थे। ये देखो तुम आदत ऐसे 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 क्यों बात करते हो? दूसरे के साथ देखते हो झगड़ा करते हैं तो एक मेरा हाथ ही फील द लव। तुम्हें देख के हम खुश हो जाते हैं। You started off as an entertainer, I mean अपने व्लॉग में भी और ये सब,
करते 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 फिर उसमें फैमिली आ गई, माँ जी आ गई, वाले साहब आ गए, सिस्टर आ गई, ये घर की खवातीन आ गई, इवन पहलिया भी आई कुछ अर्ली डेज के अंदर, टाइम के लिए। हाँ कुछ टाइम के लिए। तो फिर ये फैमिली व्लॉग बन गया। हाँ, और फिर आपके साथ जो है वो एक स्टैम्प लग गई है फैमिली व्लॉगर कि आप फैमिली व्लॉगर हैं। मैं बताता हूँ आपको, मेरा 35-40 मिनट का अगर व्लॉग है ना, तो मैं ये ओपन चैलेंज करता हूँ, आप फ्रीक्वेंटली मेरा व्लॉग देखें। मेरा डे 1 से अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला था, ट्रैवल था, एंटरटेनमेंट थी, प्रैंक्स थे, शुगल थे, जुगते थी, और वो आज तक सेम है। अब मैं घर से अगर निकला हूँ, मैंने क्या दिया, अस्सलाम वालेकुम माँ जी, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, तो ये फैमिली व्लॉगिंग हो गई। हाँ ना भाई, ये फैमिली व्लॉगिंग हो गई। अजीब लोग हैं भाई, कुछ भी कहते रहते हैं। ये देखो, ये फैमिली व्लॉग है, ये फैमिली व्लॉग है, इसे कहते हैं फैमिली व्लॉग। अजीब ही लोग हैं भाई। रजब भाई तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखो ना, ये देखो, ये देखो भाई बड़ो नीच आदमी है भाई, कतई नीच। अच्छा, अब इस पॉडकास्ट के 1 से 2 दिन बाद ना ईमान ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई कि भाई मुझे ना डिवोर्स लेटर रिसीव हुआ है, लेकिन इसमें मेरे और मेरे बच्चे की क्या गलती, और मैं रमजान के महीने का एहतराम करती हूँ, इसी वजह से मैं अभी तक चुप हूँ। जो कि ईमान ने बहुत अच्छी बात की कि सोशल मीडिया पे आकर इन गंदे लोगों की तरह गंद नहीं फैलाया, और ना ही इन जैसे गंदे गलीज लोगों को कोई जवाब दिया। अच्छा, फिर ईमान की इस स्टोरी का जवाब देने आ जाते हैं रजब भट्ट साहब, तो चेक मार लेते हैं। अभी जैसा कि आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने जरूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं, बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेंबर को मैसेज करते। अबे तो किसी बगैरत के बच्चे, यही काम तो तू भी कर सकता था ना। डिवोर्स लेटर भेजने के बजाय उसे या उसके घर वालों को कॉल तो कर सकता था ना, या मिलने तो जा सकता था ना उन्हें, लेकिन तूने ऐसा किया नहीं। और भाई अगर उसने डिवोर्स पेपर सोशल मीडिया पर पब्लिक कर भी दिए हैं तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें, क्योंकि भाई तेरी तो पूरी लाइफ ही पब्लिक है ना। तेरी शादी पब्लिक, तेरे अफेयर्स पब्लिक, तेरे टोटे पब्लिक, तो तेरी डिवोर्स क्यों ना पब्लिक हो भाई। और भाई सबसे बड़ी बात, जो लड़की कभी सोशल मीडिया पर थी ही नहीं, 4 दीवारी के अंदर थी, उसको तूने सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दिया, तो डिवोर्स पेपर पब्लिक करने में कौन सी बड़ी बात है भाई। और अगर ईमान की तेरे बजाय किसी और से शादी और फिर तलाक हुई होती ना, तो कम से कम उसकी कहीं ना कहीं फिर भी शादी हो जाती, लेकिन उसे अब पूरा पाकिस्तान जानता है, और भाई कौन करेगा उससे शादी। अब कुत्ता इंसान, डिवोर्स पेपर पब्लिक कर दिए, डिवोर्स पेपर पब्लिक कर दिए, दूंगा तेरे चमाटा घुमा के। जब बाजियों के मुजरे पब्लिक करते हो तब तुम्हें ये चीज नजर नहीं आती, जब अपनी अम्माओं की मिडिल फिंगर पब्लिक करते हो तब ये चीजें नजर नहीं आती। और इसकी माँ तो कैमरे के सामने ऐसी मीसनी बनती है, ऐसी मीसनी बनती है कि हर दफा अपने बेटे की साइड लेती है। वो दारू पी लेगा तो कहेगी वो दारू थोड़ी पीता है, वो तो दवाई पीता है, उसमें नशा होता है। उसके लड़कियों के साथ अफेयर पकड़े जाएंगे तो कहेगी मेरा रजब अली जैसा भी है, कम से कम झूठ नहीं बोलता। रजब अली, रजब अली, रजब अली अजीब आवाम को पागल बनाया है। जो गालियां मुझे पढ़नी है, मेरी फैमिली को पढ़नी है, जो हेट मिलनी है वो तो मिल ही जानी है। पहले भी जब से शादी हुई है तब से मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल ही रही है। किसी ना किसी वजह से नहीं मिल रही, तेरी अपनी यक्कियों की वजह से मिल रही है। और क्या कह रहा है, जब से शादी हुई है, जैसे औरों की तो शादी हुई नहीं है, और तो ऐसे ही घूम रहे ना। दूसरा नोटिस की जो डेट होती है वो उसके अकॉर्डिंगली ही जाएगा। मैं ग्रेसफुली इसको जो है वो खत्म कर रहा हूँ, इस शादी को। तू अब खत्म नहीं कर रहा, तू शुरू से ही खत्म करना चाहता था। वो कैसे, मैं बताता हूँ। अब तुम लोगों को इसकी और ज़ारा मलिक वाली कंट्रोवर्सी तो याद ही होगी, जो आज से 7-8 महीने पहले हुई थी, और उसमें इसके कुछ टोटे शोटे भी लीक हुए थे, और उसी में इसकी एक चैट भी लीक हुई थी ज़ारा मलिक के साथ, जिसमें वो इसे कह रही थी कि ईमान को तलाक कब देनी है, और उसके जवाब में ये कुत्ता उसे कहता कि वो अभी प्रेग्नेंट है बाद में, यानी कि किवान के पैदा होने से पहले ही इसका ये प्लान था कि बच्चा पैदा होने के बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा। तो किसी कुत्ती ने आप उतरा, यही काम तो तू पहले भी कर सकता था ना। जरूर एक बच्चे की मट्टी पलीत करनी थी, पलीत इंसान। और ये जो कहता फिरता ना कि ज़ारा के साथ मेरा पास्ट था, तो वो ज़ारा खुद आके बता चुकी है कि भाई वो हमारा पास्ट नहीं, हमारा प्रेजेंट था, लेकिन मैं किसी वजह से चुप बैठी थी। और ये कुत्ता 15-15, 20-20 दिन ईमान के मैसेज सीन तक नहीं करता था। लानत तेरे जम्मन ते कुत्या। और भाई जितने भी लड़के लड़कियां अभी भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, भाई तुम लोग एक दफा अगर तुम लड़की हो तो भाई खुद को ईमान के भाई ऑन की जगह, और अगर तुम लड़की हो तो खुद को ईमान की जगह रख के देखो, फिर समझ आएगी। मैं लोगों को पिछले 2 साल से समझा रहा हूँ कि भैया जाहिल इंसान है, ना देखो इसे, ना देखो, लेकिन लोग मानते ही नहीं है। अब देख लो, जो इसके मन में आएगी वो करेगा। और भाई हाँ, कांग्रेचुलेशंस फॉर गजल, जो अपने मकसद में पूरी हो गई। लेकिन भाई अल्लाह ताला ऊपर बैठा देख रहा है, इसका भी बेड़ा गर्क ही होना है। एट दी एंड जितनी इसने बदुआएं ले ली हैं, और ये बंदा ईमान जैसी शरीफ लड़की डिजर्व भी नहीं करता था, ये वही डिजर्व करता था ज़ारा मलिक और फातिमा खान, ये नचने नुचने वाली गजल जैसी लड़कियां। बाकी भाई इस बंदे को बायकॉट करो, अनसब्सक्राइब करो, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ तो अनफॉलो करो। बाकी भाई वी स्टैंड विद ईमान एंड वी स्टैंड विद ऑन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।